कल हम लोग ने देखा था MS वर्ड का जो भी बेसिक था वो सारा चीज़ हम लोग ने समझ लिया था। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे होम बटन के बारे में, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा होम बटन। आज इसी के बारे में हम लोग सारी चीज़ सीखने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं होम बटन के बारे में। तो होम बटन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है वेलकम टू A to Z। ओके, अब यहाँ पे हर एक वाइज मैं एक एक बटन को आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो आप लोग यहाँ पे होम बटन को देख रहे हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पे मैं मान लिए कि किसी भी वर्ड को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉपी और कट करना। ठीक है, तो मैं मान लिए कि A to Z को यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आप लोग को माउस को क्या करना है, जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है बस माउस को प्रेस करके उस वर्ड से पास करवा देना है, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल शिफ्ट बटन को आप लोग दबाइए रखिए और एरो को बटन को बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो शिफ्ट बटन को दबा करके भी और एरो को जिधर भी करना आप चाहते हो उधर करते जाइए, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी वर्ड है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वर्ड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप लोग ने समझ गया होगा। अब मुझे किसी वर्ड को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से जाकर के सिंपल क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से जाकर के कॉपी हो जाएगा। नहीं तो क्या करिए, इस वर्ड को कॉपी करने के लिए इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे देगा। या फिर यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो सिंपल जाकर के आप लोग Ctrl+C बटन को प्रेस करिए, तो क्या हो जाएगा, ये कॉपी हमारा हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब बात आती है कि एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई भी चीज़ हमारा कॉपी होता है तो हम लोग मान लिए कि यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, Ctrl+V को दबा सकते हो अपने कीबोर्ड से। नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ से राइट बटन को क्लिक करिए और यहाँ से जाकर के पेस्ट कर दीजिए। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। बट यदि मैं फिर से किसी चीज़ को यहाँ से मान लीजिए कि इस बार मैं वेलकम को क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर के कट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जब इसको कट कर रहा हूँ और फिर से मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने पहले कॉपी किया था A to Z को उसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो वो सारा चीज़ जो कॉपी या कट हम लोग करते हैं वो आखिर चला जाता है कहाँ, तो वो चला जाता है हमारा क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही आप लोग इधर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने कॉपी या कट किया है वह सारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है। यानी कि वेलकम भी आ गया, वेलकम टू A to Z मैंने किया था वो भी आ गया है। तो इस तरह से जिसको भी आप लोग को कॉपी या पेस्ट जिसको भी करना है उसको आप लोग सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं मान लीजिए कि इसको करता हूँ तो देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है। मान लीजिए कि फिर से मुझे वेलकम को करना है तो वेलकम को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फिर से बार बार जितना बार चाहे बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को बार बार किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए बार बार वहाँ से जाकर के कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करना होता है, तब आप लोग जाकर के पेस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। और मैं बता दूं, कट के लिए आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, Ctrl+X का यूज कर सकते हो कॉपी बटन के लिए, Ctrl+C का, और पेस्ट बटन के लिए Ctrl+V का। तो ये था हमारा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। क्लिपबोर्ड के बारे में आप लोग ने सीख लिया। अब यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दे रहा है। फॉर्मेट पेंटर क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अब यहाँ पे इधर के ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट सिंपल क्या है, जो भी आप लिख रहे हो वो एक तरह का फॉन्ट है, यानी कि इसका डिजाइन, स्टाइल, सारा चीज़, कलर, ये सारा चीज़ क्या आता है, फॉन्ट के अंडर में आता है। अब जैसे ये वेलकम वर्ड है, इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं भी कोई भी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप इस वाले ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ से देख सकते हो मैं यहाँ थोड़ा सा वर्ड को इधर लिख देता हूँ जिससे आप लोग को आसानी से दिखाई भी देने लगे। जैसे मैं A to Z को यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ से कोई भी देख सकते हो। अब जो भी मैं यहाँ से फॉन्ट इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से देख सकते हो मैं इसको सिलेक्ट करने पे वह चीज़ दिखाई आप लोग को दे रहा होगा। ठीक है गाइज,
तो इस तरह से आप लोग जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो यहाँ से आप लोग सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू आप लोग को दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारा फॉन्ट है यहाँ पे, तो आप लोग को जो भी यहाँ से पसंद है वो आप लोग सिंपल उसको क्या करिए सिलेक्ट कर लीजिए और वह फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं मान लीजिए कि इस वर्ड को क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फॉन्ट को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसके बाद का जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये है फॉन्ट साइज का, यानी कि फॉन्ट का साइज कितना रहे, यानी कि 16, 72, मैक्सिमम इसमें 72 तक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग चाहो तो इसको आप लोग और भी अपने मन से मैनुअली भी बड़ा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम देख रहे हो 72 दिया, मैं इसको मान लिया कि 80 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 80 लिख करके और सिंपल आप लोग को क्या करना है एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैन्युअली भी मैंने इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया है। अब मान लीजिए कि इसको आप लोग कम सबसे कम दिया हुआ है 8, इससे भी आप लोग कम करना चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं। जैसे मैं 0.5 इसको यहाँ पे इंटर करके मैनुअली और बस इंटर यहाँ पे कर देना है, तो यह दिखाई दे रहा है कि 1 से 168 तक रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। देख सकते हो आप लोग कितना फॉन्ट छोटा हो चुका है। तो मैं इसको दिखाई देने के लिए आप लोग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोग को दिखाई दे सके। अब हम लोग अगली बात करते हैं आगे इसके। अब इसको फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आगे चीज़ को समझने के लिए, और यहाँ पे जब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है इस वर्ड को, अब आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 वर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक ग्रो फ्रंट और एक दे रहा है श्रिंक फ्रंट। ग्रो का मतलब आप लोग ग्रो वर्ड से ही समझ सकते हो, यानी कि बड़ा, और श्रिंक का मतलब डूबना यानी कि छोटा होना। तो यही इस वर्ड का काम है, यानी कि जब हम लोग ग्रो फ्रंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह क्या होगा फॉन्ट की साइज को बढ़ा देगा, बड़ा करने लगेगा। ठीक है, यही इसको छोटा करने के लिए हम लोग श्रिंक फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉन्ट को क्या करेगा छोटा करता जाएगा। तो यह था हमारा ग्रो फॉन्ट और जो था श्रिंक फॉन्ट का ये काम था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं जो कि है क्लियर फॉर्मेटिंग का, इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बोल्ड का आ गया। तो बोल्ड आप लोग सिंपल अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+B बटन को दबा करके कर सकते हैं, नहीं तो जिस वर्ड को बोल्ड करना है उस वर्ड को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि यह सारा जो फॉन्ट का मेन्यू है, जो भी ऑप्शन है, यह उसी के साथ में काम करेगा जब आप जिस वर्ड को सिलेक्ट करके रखोगे, नहीं तो नहीं काम करेगा। या फिर आप सिंपल एक नया पेज खोले हो तो जिस भी फॉन्ट को आप लोग अप्लाई करना है उसको आप लोग सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए तो वो सारे पेज पे आ जाएगा। लेकिन किसी भी वर्ड को आप लोग को करना है तो उसको आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ, अब इसको बोल्ड करना है तो सिंपल आप लोग Ctrl+B दबा दीजिए, या फिर आप लोग क्या करिए यहाँ से देख सकते हो Ctrl+V दबा दीजिए और यहाँ से छोड़ दीजिए इसको। तो ये हमारा क्या वर्ड हो जाएगा, यहाँ से बी वाले ऑप्शन पे दबा करके बोल्ड हो जाएगा। लेकिन इस वर्ड में नहीं पता चल रहा है, मैं यहाँ पे आप लोग को वो वेलकम वाले ऑप्शन पे जा करके बोल्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारा क्या ये हो गया है, वर्ड थोड़ा सा मोटा हो गया। तो वेलकम का बोल्ड का यही यूज है कि हम किसी भी वर्ड को क्या कर सकते हैं बोल्ड करने में, यह बोल्ड बटन काम आता है। इसके बाद की आगे जो हम लोग का है वो है इटैलिक। इटैलिक को हम लोग शॉर्टकट Ctrl+I बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है हमारा कोई भी वर्ड थोड़ा तिरछा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ध्यान से कि हमारा वर्ड जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है वह थोड़ा सा हमारा तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मुझे इस वर्ड को पूरे सेंटेंस को मान लिए कि अंडरलाइन करना है, तो हम लोग इस बटन के बारे में बात करने वाले हैं, अंडरलाइन। यानी Ctrl+U बटन को यदि आप लोग प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो वो अंडरलाइन हो जाएगी, या नहीं तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो यह वर्ड हमारा क्या हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है, जो भी मैंने सिलेक्ट करके रखा था। और फिर से इसको वापस से इसको बैक करने के लिए तो सिंपल आप लोग उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इतने सारी चीज़ आप लोग ने सीख लिया। अब हम लोग को एक अगला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह है स्ट्राइक थ्रू का। ये इसको हम लोग जो बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू।
इससे क्या होता है, जो भी हम मेरा वर्ड लिखा हुआ है उसके बीच में एक लाइन आ जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बीच में लाइन लाने के लिए सिंपल आप लोग क्या करिए, इस वाले ऑप्शन पे जा क्लिक करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बीच में क्या आ गया है, लाइन आ गया है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। अब फिर से इसको वापस ले जाने के लिए उसी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये वापस चला जाएगा। अब हम लोग कुछ दो वर्ड ऐसे हैं, एक है सबस्क्रिप्ट का और एक है सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसका क्या काम है इसको देखते हैं। हम लोग इसका सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू इसका यूज करते हैं। जैसे मुझे लिखना है कि 11 पर पावर 2 यानी कि 11 का स्क्वायर लिखना है, या फिर कोई भी वर्ड हम लोग लिखते हैं और फिर ब्रैकेट वगैरह देते हैं और उसके नीचे में 2 लिखते हैं छोटा सा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिख पाएंगे, तो यह सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। अब जैसे मैंने 11 लिख दिया, ठीक है, और इसके नीचे में हमको लिखना है एक छोटा सा 2, तो मुझे क्या करना है, सिंपल आप लोग को जैसे 2 लिखना आता है उस तरह से लिख दीजिए। अब मुझे 2 को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है या छोटा सा मुझे लिखना है। कोई भी ब्रैकेट वगैरह के बाद में आप लोग देखते हो नीचे में 2 लिखा हुआ रहता है, तो मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, मान लीजिए कि इस ब्रैकेट, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आप लोग को देख के समझा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, और 2 को करना है छोटा, तो यहाँ पे मैं आगे में इसके भी ब्रैकेट दे देता हूँ। अब इसको करना है 11 का स्क्वायर, तो मुझे या फिर छोटा, तो सबसे पहले इसको छोटा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो सबस्क्रिप्ट यानी कि 11 का जो इसके बाद में 2 लिखा हुआ है छोटा सा, तो इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट के मदद से कर सकते हैं। और वापस से इसको उसी तरह से बैक लाने के लिए फिर से इसको सिलेक्ट करके उस तरह से आप लोग सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन के बारे में समझ गए। जब भी सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे नीचे आ जाएगा, और जब भी सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट बटन से भी कर सकते हैं। यदि हम लोग कंट्रोल और =, को साथ में प्रेस करते हैं तो सबस्क्रिप्ट बटन काम करने लगेगा, और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हम लोग को कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस बटन का यूज करना पड़ेगा। तो या फिर आप लोग सिंपल यहाँ से यूज कर सकते हो। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मान लिए कि इस वर्ड को वेलकम टू A to Z यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इस वर्ड में मुझे कोई भी वर्ड को, टोटल वर्ड को क्या करना पड़ेगा, मुझे कैपिटल करना है, या टोटल वर्ड को सिलेक्ट स्मॉल करना है, या फिर किसी लाइन के फर्स्ट वर्ड को सिर्फ कैपिटल करना है, या फिर बहुत सारे चीज़, जैसे कि किसी वर्ड के पहले लेटर को सिर्फ, हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करना है, या फिर हर एक वर्ड के पहले लेटर को छोटा करना है। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ से जा कर के कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। ठीक है, अब कैसे ये काम करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोग को एक और दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस केस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्रेस करूँगा, अभी कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सारा वर्ड क्या लिखा हुआ है, जो सही लिखा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस का पहला वर्ड जो है लिखा हुआ है कैपिटल में। मैं इसको क्या करता हूँ, स्मॉल में कर देता हूँ। अब देख सकते हो वेलकम टू A Z, W क्या है, इसका छोटा लिखा हुआ है। अब मैं इस बटन पे जाता हूँ, सेंटेंस के वाले केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला वर्ड जो है हमारा इस सेंटेंस का वो कैपिटल हो चुका है। अब मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ इसका दूसरा ऑप्शन। अब लोअर केस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, सारा वर्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि स्मॉल वर्ड में लिखा आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जब हम लोग इसको अपर केस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे का सारा वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, बाकी का स्मॉल हो जाएगा, इस तरह से। अब इसी तरह से अगला ऑप्शन जब हम लोग यूज करते हैं टॉगल केस का, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा और बाकी का सारा वर्ड कैपिटल हो जाएगा। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसका यूज करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं इन दोनों के वर्ड का। तो इसका
जो काम है ये किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने का, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का। अब जैसे इसके बैकग्राउंड में आप लोग जो कलर देख रहे हो कोई भी कलर नहीं है, यानी कि वाइट है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी कलर को आप लोग सिलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, उसको आप लोग सिंपल सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वैसा ही कलर इसके पास में भी आ गया है। तो ये था हमारा हाईलाइट करने का तरीका। जैसे हम लोग कॉपी पे या फिर बुक वगैरह पे मार्कर लेकर के हाईलाइट करते हैं, उस तरह से यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग इसके बात करें, अब मुझे बर्ड को क्या करना है, बर्ड के इस बर्ड को चेंज करना है इसके कलर को। तो मैं सिंपल यहाँ पे फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पे चला जाऊँगा और यहाँ से जो भी आप लोग को फॉन्ट यहाँ पे चेंज करना है उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मोर कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जा करके आप और भी ढेर सारे कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं इसको कस्टम वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे और भी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहो उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब इस ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वेलकम जिस वर्ड से लिखा हुआ है, जो यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे डाला गया है, यानी कि रेड कलर डाला गया है या फिर कौन सा इसका स्टाइल है, जैसे मैं यहाँ से इसको जा करके यहाँ से कोई भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए कि इस वर्ड को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी जो फॉन्ट में सारा जो स्टाइल यहाँ पे डाला गया है वो A to Z में भी डाला जाए, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलकम वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग के साथ में मार्कर के साथ में देखोगे एक ब्रश आ जाएगा। अब ब्रश से सिंपल आप लोग को क्या करना है, जिस वर्ड को उसी स्टाइल में डालना है उस वर्ड को आप लोग सिंपल इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करिएगा आप लोग देख सकते हो बिल्कुल उसी तरह से उसके सेम साइज का, सेम कलर का और सेम स्टाइल का वर्ड आप लोग के सामने लिख कर आ जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर का कमाल। अब जैसे कि मैं मान ली कि वेलकम टू A to Z लिखा हुआ है, इसके फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल फिर उसी तरह से उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे चली जाएगी। फिर से ब्रश आ जाएगा, आप लोग इस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल उसी तरह से आ गया है। तो इस तरह से जहाँ पर भी आप लोग किसी भी कोई भी वर्ड आप लोग को अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि बिल्कुल सेम साइज सेम कलर जो भी वहाँ पे स्टाइल वगैरह यूज किया गया उसी तरह का यूज करना है किसी और वर्ड में, तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया था हमारे पास में वह था क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब हम लोग चाहते हैं कि सारा जो फॉर्मेटिंग वगैरह हो सारा चीज़ क्लियर हो जाए, जो भी मैंने डाला है सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो सिर्फ आप लोग के पास में वह वर्ड बचेगा जो आप लोग ने हाईलाइट किया था। वैसे तो यहाँ पे यह भी वर्ड फॉर्मेटिंग के ही अंतर्गत आता है, लेकिन MS वर्ड के दौरान इसको क्या किया जाता है, नहीं हटाया जाता है, यानी कि सारा चीज़ आप लोग को हटा दिया जाएगा। लेकिन जो आप लोग ने क्या किया है, वर्ड को हाईलाइट किया है, वह वर्ड को आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, उसी वर्ड को सिर्फ छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद सेम एक ऑप्शन और आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीचे फॉन्ट का। तो फॉन्ट भी वही है जो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी का कुछ और भी एडवांस चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वो सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हो, फॉन्ट का यहाँ से स्टाइल साइज, उसी तरह से फिर फॉन्ट का कलर वगैरह, अंडरलाइन स्टाइल करना है कि नहीं, फिर स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे डबल स्ट्राइक का ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करते थे तो एक स्ट्राइक एक लाइन जाता था, यहाँ पे डबल स्ट्राइक करेंगे तो डबल लाइन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी सारा चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग को इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।